अधम से अधम हो रहा हूँ मैं, लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। बहुत सोचता हूँ भूल मुझसे न होगी, जो तुमको न भाए बात वो अब न होगी। बहुत सोचता हूँ गलती नहीं करूँगा, गलत काम नहीं करूँगा, पाप नहीं करूँगा, फिर भी मगर भूल होती है मुझसे, फिर भी मगर भूल होती है मुझसे, पर क्षमा ही सदा तुम किए जा रहे हो। कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। भूल करता हूं और तुम क्षमा किए जा रहे हो। हे गोविंद, जो कुछ भी हूं मैं सिर्फ तेरे सहारे, मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ तेरे सहारे। ये मालूम जग में न कोई हमारे, मुझे पता है, मेरा मन जानता है कि दुनिया में कोई मेरा अपना नहीं है, सब स्वार्थ से बंधे हैं। जो कुछ भी हूं मैं सिर्फ तेरे सहारे, ये मालूम जग में न कोई हमारे, मैं फिर भी उलझता हूं इनमें ही मोहन, मैं फिर भी उलझता हूं इनमें ही मोहन, पर प्यार फिर भी तुम मुझे किए जा रहे हो। कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। तेरी ओट लेकर कपट कर रहा हूं, ठगी मन में लेकर भगत बन रहा हूं। तेरा नाम लेकर, तेरी ओट लेकर, तेरा सहारा लेकर, तेरी ओट लेकर कपट कर रहा हूं, ठगी मन में लेकर भगत बन रहा हूं। पता है अभी पोल खुल कर रहेगी, पता तुमको भी है, पर ढके जा रहे हो। कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। और अंत में कहता है, कृपा करने का जो इरादा है तेरा, अगर तूने ठान ही लिया है कि चाहे ये कितना भी बुरा करे मैं कृपा करूंगा ही करूंगा, तो कृपा करने का जो इरादा है तेरा, तो कृपा कर छुड़ा दो ये विषयों का घेरा। अगर सचमुच तुम कृपा करना चाहते हो तो हे प्रभु, कृपा कर छुड़ा दो ये विषयों का घेरा। अगर तुमको लगता है मैं जैसा हूं अच्छा, अगर तुमको लगता है मैं जैसा हूं अच्छा, तो बोलो फिर मिलने कब आ रहे हो। कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। अगर तुमको लगता है कि ये जैसा भी है, पापी, कपटी, अधमी, अच्छा है, तो फिर बताओ कब आ रहे हो मिलने के लिए, कब आ रहे हो दर्शन देने के लिए। अधम से अधम हो रहा हूं मैं, लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। और कृपा वो इसलिए भी करते हैं, जैसा कहा, जिसके पास जो होगा वो वही सप्लाई करेगा। भगवान के पास उनकी पूंजी में बस कृपा ही कृपा है। तो बोले फिर ये जो पाप होता है ये कौन देता है? बोले ये भगवान थोड़ी देते हैं, ये तो जीव अपने कर्मों से कमाता है, भगवान का इसमें थोड़ी ना कोई लेना देना है। वो कृपा के पुंज हैं, उनके सामने जो जाएगा, जाकर के अपने भाव रखेगा, ठाकुर जी उसको अपना बनाएंगे, अपने गले से लगाएंगे। और उस समय ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई समय
जब सामने श्री हरि खड़े हों और हमें अपने समीप, अपने निकट बुला करके हमें अपने गले से लगा लें, उससे बड़ी जीवन की और क्या धन्यता हो सकती है। कोई कहे कि अच्छे कर्म कर लो जो भगवान को पालोगे, तो प्रभु कोई कितने भी अच्छे कर्म कर ले जीवन में, पर आप तक तो कर्मों के सहारे नहीं पहुंच सकता है। कोई कितने भी अच्छे कर्म करे, कितने भी पुण्य कर लेगा, जीवन अच्छा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, पर तुम थोड़ी मिलोगे। हमारे ब्रज के महापुरुष कहते हैं, महात्मा कहते हैं कि भैया, किसी ने पूछा कि ठाकुर जी कैसे मिलते हैं, श्री जी कैसे मिलती है, तो एक ही बात बोली कि भैया ठाकुर जी तो ठाकुर जी के होने से मिलते हैं, श्री जी के होने से मिलती हैं। जो उनका हो जाएगा उनको प्राप्त हो जाएंगे, जो उनको भजेगा उनको प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हे नाथ, क्यों हम संसार की चीज आपसे मांगे, क्यों संसार की बातें हम आपसे मांगे। हम तो इतने पागल हैं कि भगवान सामने आकर के, खड़े होकर के भी हमसे बोलेंगे ना कि आज मेरा मन है तुझे सब कुछ देने का, तो भी हमारी बुद्धि इतनी संसार में उलझी हुई है कि हम संसार ही मांग लें कि प्रभु संसार में ये रुकावट है, ये बना दो, ये काम नहीं बन रहा, ये बना दो। पर बने तो रघुवर ते बने, या बिगड़े भरपूर, और जो रघुवर के बिन बने वाह बनवे पे धूर। अगर कोई काम बने भी तो ठाकुर जी के संग बने, और उनके बगैर कुछ बन रहा। बहुत लोग कहते जी हमको काम करना पड़ता है, नौकरी करते हम, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, बोले उसके बाद हमको भगवान के लिए समय नहीं मिलता। तो तुम्हारे हर काम पे धूल मिट्टी क्यों? क्योंकि अगर भगवान के बगैर तुमको सब मिल भी गया तो क्या मिला? भगवान के बगैर सफल हो भी गए तो क्या सफलता, कैसी सफलता? कोई सफलता नहीं, कोई जीवन नहीं है भगवान के बगैर। ये दुनिया देखने में रंग बिरंगी लगती है, ये दुनिया देखने में ही सुंदर लगती है नहीं, है तब सुंदर जब इसमें हमारे ठाकुर जी होंगे, श्री राधा रानी होंगी, तब इसकी सुंदरता है। नहीं तो इसमें सुंदरता क्या है? कुछ भी सुंदरता नहीं। भगवान है, उन्हीं की सुंदरता है। तो इसलिए प्रयास करें, भगवान से भगवान का होने की मांग करें, भगवान से भगवान का बनने की मांग करें। तुम्हारे बगैर सारी दुनिया भी मिल जाए तो नहीं चाहिए, तुम्हारे बगैर सारा विश्व ब्रह्मांड का सुख भी मिल जाए तो नहीं चाहिए। ब्रज रसिक जन कहते हैं कि एक बार नहीं 1000 बार कहते हैं, करोड़ों बार कहते हैं कि जिसको परम आनंद की प्राप्ति करनी है वो उन श्री हरि का स्मरण करते रहो, करते रहो, उनका नाम लेते रहो। सब कुछ सुनते हैं हम सत्संग में, सब कुछ सुनते हैं महापुरुषों के मुख से, और फिर एक समय जाकर के फिर भूल जाते हैं, फिर भगवान की कृपा को भूल जाते हैं।
फिर संसार में लगता है कि नहीं, भगवान कृपा नहीं कर रहे, भगवान ने, हमने तो ये मांगा था, भगवान ने दिया नहीं। अरे प्रभु ने तो वो दिया है जो तुम सारा जीवन भी जिसका मोल, जिसका कर्जा नहीं उतार सकते। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीनो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, जो साधनों से नहीं मिलता, जो पुण्यों से नहीं मिलता, वो मानव शरीर देने वाला कोई और नहीं है, वो भगवान ही है, परमात्मा ही है। ये मानव देह देने वाला वो ईश्वर है, वो गोविंद है। ये कृपा है उनकी। इसलिए दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ भरोसे के साथ उनको भजो।